Hello guys, good morning. Today in this video we are going to learn about solar system. आज की इस वीडियो में हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. First of all, in this chapter we are going to learn about what is solar system. ये सोलर सिस्टम क्या होता है और फिर इसके आगे टॉपिक रहेगा द सन, द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो सोलर सिस्टम का सेंटर है. नेक्स्ट, डिफरेंट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. अलग अलग तरह का कौन कौन से प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में उसका नाम जानेंगे और कौन से पोजीशन पे वो है वो भी जानेंगे. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है मून, द नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून, तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रॉयड, मेस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट एंड कॉन्स्टेलेशन. ये सारे क्या चीज़ होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे. चलो सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं व्हाट इज सोलर सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट द अर्थ एंड द अदर 7 प्लैनेट टुगेदर विथ देयर मून्स एंड द सन मेक द सोलर सिस्टम. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है. सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है और अर्थ के अलावा जो प्लैनेट है 7 वो है और इसमें सन है. इसका प्लैनेट्स में जो भी नेचुरल सैटेलाइट है मून है वो सारे मिलजुल कर हमारा सोलर सिस्टम को बनाता है. नेक्स्ट जो है वह आवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारा अर्थ जो है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है. सोलर सिस्टम में ही हमारा अर्थ है, उसी का भाग है ये. द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स एंड द सन आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. बस जितने भी सारे ऊपर जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ पाए जाते हैं, अर्थ हो गए, प्लैनेट हो गए, सन हो गए, ये सारे वो हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी. ओके. नेक्स्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. ऐसे आदमी, ऐसे लोग जो सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करते हैं, उसके बारे में खोजबीन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. जैसे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं इन सारे चीज़ों पर कि कौन से प्लैनेट कितने दूर हैं या किस तरह से वो सन का रोटेशन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है. ये सारे चीज़ जो पढ़ते हैं इसके बारे में रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स. नेक्स्ट जो है वो है द सन. सन क्या है तो देखो, इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेज एंड डस्ट दैट इज़ वाई इट गिव्स हॉट हीट एंड लाइट. सन जो है वो एक आग का गोला है, ठीक है. और ये क्या चीज़ से है बना हुआ? ये गैस से बना हुआ है. ओके. हॉट गैस, और इसमें डस्ट भी है, बहुत सारे डस्ट हैं जिसके कारण ये हीट और लाइट बाहर निकालता है. दिन में हम लोग को सन का रे जो है उसी के कारण हम लोग देख पाते हैं, दुनिया में लाइट होता है. ओके. सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है. नेक्स्ट, ए हेवनली बॉडी दैट हैज़ ऑन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड अ स्टार. आकाश में ऐसे चीज़ पाए जाते हैं जिसके पास अपना हीट हो और लाइट हो तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टार. अगर किसी हेवनली बॉडी आसमान में रहने वाले किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में अपना हीट और अपना लाइट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टार. तो ये दोनों चीज़ सन के पास है, हीट भी है और लाइट भी है. क्योंकि हीट गर्मी देता है सन, लाइट दिन के समय में वो लाइट भी देता है. तो ये दोनों चीज़ है सन के पास, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सन भी एक तरह का स्टार है. दिस मीन्स द सन इज ऑल्सो ए स्टार. ये भी एक तरह का स्टार है, सन को भी हम लोग स्टार बोलेंगे. इट इज़ अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. ये अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, मतलब कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये हमारे पृथ्वी से. देखिए, और अगर इसका डायमीटर हम लोग देखें तो इसका डायमीटर होता है 13,92,000 किलोमीटर. इट इज़ सो बिग दैट अ मिलियन अर्थ ऑन कैन फिट इनटू इट. देखिए इसका डायमीटर जो है वो 13,92,000 किलोमीटर
डायमीटर है। डायमीटर मतलब कि इसका जो सेंटर से अगर हम लोग दोनों तरफ माप करेंगे तो एक तरफ से दूसरा तरफ अगर हम लोग टोटल करेंगे तो वो लगभग 13,92,000 किलोमीटर होंगे। ये इतने बड़े हैं कि इसको मैं लाखों पृथ्वी आसानी से समा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है एज कम्पेयर टू अदर स्टार इन द स्काई इट इज़ मच स्मॉलर। अगर दूसरे स्टार से हम लोग इसका कंपैरिजन करें, कहने का मतलब कि दूसरे स्टार और इस स्टार को अगर दोनों को एक साथ में रख दें तो ये जो दूसरे स्टार है उससे ये कई ज़्यादा छोटा है, ये बहुत छोटा है। सन दूसरे स्टार से बहुत छोटे हैं, इसीलिए इसको हम लोग ड्वार्फ स्टार भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्वार्फ स्टार, इसका मतलब होता है बौना स्टार। नेक्स्ट, द सन इज मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड द हीलियम गैसेज। सन जो होता है वो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। प्लैनेट्स है क्या? देखो ये जो जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये गोल 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 उससे बना हुआ है, ये सारे प्लैनेट्स हैं। ये अभी हमारे सोलर सिस्टम में 8 इन नंबर है, 8 है। आठों का नाम क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, एकदम स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ते जाएंगे। मरकरी इसको बोलते हैं, फिर ये वेनस हो गया, फिर ये अर्थ हो गया, और फिर ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, और ये लास्टली नेपच्यून है। ये सभी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पॉइंट जान लेंगे, ठीक है। ये शेप में देखिए सारे गोल हैं, राउंड है। इसके पास किसी के पास भी अपना लाइट नहीं होता है। ये लाइट जो है ये सन से जो लाइट निकल रहा है इसी को ये रिफ्लेक्ट करता है। अगर पृथ्वी पर हम लोग यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से अगर इसको देखा जाएगा तो यही वाला जो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, इसी को हम लोग देख पाते हैं, और इसीलिए हम लोग स्टार को रात में देख पाते हैं, या नेचुरल जो चीज़ है जैसे मून है, नेचुरल सैटेलाइट, उसको भी इसी तरह से देख पाते हैं। ये किसी के पास भी अपना लाइट नहीं होता है। ये सन का जो रिफ्लेक्शन है उसी के कारण दिखता है। प्लैनेट जो है वो हर समय सन का चक्कर लगाते रहता है। देखो जो ये ऑर्बिट बना हुआ दिख रहा है, ये गोल 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 गोल, इसको देखो अगर हम लोग अच्छा से देखें तो ये इस तरह से दिखेगा। देखो ये रहा मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे जो ये हम लोग देख रहे हैं गोल 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 गोल, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ये रियलिटी में इस तरह से लाइन नहीं पड़ा हुआ, ये इमेजिनरी लाइन है। कहने का मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये इसी तरह से चक्कर लगाता है सन का, तो इसी को बोल दिया गया है ऑर्बिट। ये ऑर्बिट पर ही घूमता रहता है हमेशा, और ये बहुत तेज़ी से हर समय चक्कर लगाता हुआ रहता है। ओके, और ये अपने एक्सिस पर भी घूमते हुए रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन। और जो ये सन का चक्कर लगा रहा है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। जो ये अपने जगह पर चक्कर लगा रहा है, कहने का मतलब कि ये खुद अपने जगह पे भी अपने आप में चक्कर लगा रहा है, उसको बोलते हैं रोटेशन। और जो पूरे सन को चक्कर लगा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। ओके, और ये ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा है ये तो हम बताएंगे। और नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला प्लैनेट जो है वो मरकरी, जिसको हम लोग हिंदी में बुध ग्रह भी बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। हमारे जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, 8 में से सबसे छोटे यही है, मरकरी, ठीक है। ये क्लोजेस्ट टू द सन, ये सबसे पहले नंबर पे आते हैं, मतलब कि सन से सबसे नज़दीक ग्रह में यही है। सबसे नज़दीक प्लैनेट ये है सन से। डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होते। जैसे कि हमारे अर्थ के पास मून है, इसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। इस तरह का मरकरी के पास कुछ भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेनस को, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह। ये सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन है। सन से ये दूसरा नंबर पे आते हैं। सबसे पहला नंबर पे आया मरकरी, उसके बाद वेनस। वेनस जो है ये ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ओके, इसी को बोलते हैं ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट।
कॉल्ड द इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। इसी प्लैनेट को हम लोग मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि सुबह के टाइम में अगर हम लोग उठ के देखेंगे तो ये चमकता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर शाम में भी हम लोग देखने की ट्राई करेंगे तो ये हम लोग को नज़र आ सकता है। ये सुबह और शाम दोनों समय दिखता है। डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसके पास भी कोई भी तरह का नेचुरल सैटेलाइट नहीं होते हैं। स्लाइटली बिगर देन द अर्थ, ये अर्थ से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं। ये चक्कर लगाता हुआ यहाँ पे बगल में फ़ोटो है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्थ के बारे में, जिस पे हम लोग रहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको पृथ्वी। देखो, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सन से कितने पर है? थर्ड नंबर पे। फर्स्ट पे मरकरी, सेकंड पे वेनस एंड द थर्ड इज वन अर्थ। ओके, ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है, जिंदगी है, और बाकी किसी के ऊपर लाइफ नहीं है। नेक्स्ट, 70% ऑफ वाटर नोन एज ब्लू प्लैनेट। देखो, अर्थ जो है वो हम लोग को देखने में ब्लू प्लैनेट टाइप का लगता है। अगर ऊपर से कोई देखेगा जाकर तो उसको ब्लू प्लैनेट दिखेगा। वो क्यों? क्योंकि इसको ऊपर, मतलब कि अर्थ के ऊपर लगभग 70% वाटर है। अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो इसका लगभग 70% हमारा पृथ्वी का जो भाग है वो वाटर है, ठीक है। ओनली अप्रॉक्स 30% इज़ द लैंड, और इसी के कारण, पानी ज़्यादा होने के कारण इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कि बहता हुआ पानी पाया जाता है, और बाकी किसी भी प्लैनेट पे नहीं पाया जाता है। नेचुरल सैटेलाइट इसके पास है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं मून, चाँद। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, जैसा कि हम लोग रात में इसको देखते भी हैं। नेक्स्ट में है मार्स, मार्स मंगल ग्रह। देखो, फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सन से चौथा नंबर पे आते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। सबसे छोटे मरकरी हो गए और उससे थोड़ा सा बड़ा, मरकरी से थोड़ा सा बड़ा, सेकंड स्मॉलेस्ट ये है मार्स। नेक्स्ट ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ के जो रॉक हैं, मार्स पर जो रॉक हैं वो इसमें आयरन पाए जाते हैं। ओके, आयरन का मात्रा इसमें होता है, जिसके कारण वो देखने में थोड़ा लाल टाइप का होता है, रेडिश टाइप का होता है, इसीलिए इस ग्रह को बोला जाता है रेड प्लैनेट। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च देयर में बी लाइफ ऑन मार्स, साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उससे ये पता लगा है कि यहाँ पर भी लाइफ हो सकता है, सिर्फ हो सकता है। ओके, है या नहीं अभी कंफर्म नहीं। इट हैज़ टू अ स्मॉल मून, इसके पास भी 2 मून हैं छोटे छोटे, जिसका नाम है फोबोस एंड डेमोस। ओके, फोबोस एंड डेमोस, ये दोनों नेचुरल सैटेलाइट है मार्स का। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है जुपिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहस्पति ग्रह। जुपिटर जो है वो 5th नंबर पे आते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स एंड 5th वन इज जुपिटर। ये सन से 5वें नंबर पे है। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये 8 प्लैनेट जो हम लोग देख रहे हैं उसमें से ये सबसे बड़े हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द अर्थ बट इट रिफ्लेक्ट्स सो मच लाइट दैट इट कैन बी इजली सीन। ये हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो है लाइट को, सन का जो लाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ओके, इसीलिए इसको भी, इस ग्रह को भी पृथ्वी पर से देखा जा सकता है। इट इज़ ट्विस हैवी एज ऑल द अदर प्लैनेट, ये लगभग दूसरे ग्रह से डबल भारी है। कहने का मतलब ये दोगुना भारी है। अगर हमारा ग्रह 1000 किलोग्राम का है
तो ये 2000 किलोग्राम का होगा। एज एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसा है नहीं कुछ। ये डबल होता है वजन में है। ओके, इट कॉन्सिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस पे जो है वो मेनली हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। जुपिटर पे मेनली हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और इसको जो है गैस जॉइंट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। इट इज़ क्लासिफाइड एज अ जॉइंट, गैस जॉइंट, क्योंकि इस पे गैस ही गैस है। पीछे वाला प्लैनेट को गैस ही पाया जाता है उन सारे चारों पे। चलो अब आते हैं हम लोग सैटर्न में। ये छठा नंबर पे आते हैं, 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये सबसे बड़ा हो गया जुपिटर और सेकंड लार्जेस्ट हो गया सैटर्न, जुपिटर से थोड़ा सा छोटा। ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। वी रिकॉग्नाइज इट बिकॉज ऑफ इट्स रिंग। सैटर्न में अगर हम लोग देखें तो इसमें रिंग होता है, रिंग। इस प्लैनेट के चारों तरफ एक रिंग बना हुआ होता है। ओके, उसी से ये बहुत जल्दी ही पहचान में आ जाता है। द रिंग ऑन इट आर फाउंड बाय आइस, डस्ट एंड रॉक पार्टिकल्स विथ आइसी कोटिंग। ये जो रिंग है इसके चारों तरफ, इस प्लैनेट के चारों तरफ वो आइस, डस्ट, रॉक पार्टिकल्स ये सारे मिलजुल कर जमा हो गए हैं वहाँ पे, और उसी से ये बने हुए हैं। उसका रिंग बना हुआ है इसी से, आइस से, डस्ट से, रॉक जो टूट टूट के ऊपर चल रहा है वो सारे जम गए हैं, उसी से ये बना हुआ है, इकट्ठा हो जाता है, उसी से बना हुआ है। नेक्स्ट में इट लुक्स लाइक ए ब्राइट स्टार। ये भी देखने में बहुत ही चमकीला स्टार की तरह लगेगा। इट हैज़ 62 मून्स। इसके पास भी 62 मून्स होते हैं। ओके, 62 मून्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूरेनस में। यूरेनस 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये सन से 7वें नंबर पे है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर। ये जो कलर होता है इसका वो ब्लू ग्रीन टाइप का होता है, बिकॉज ऑफ द मीथेन गैस इन इट्स एटमॉस्फेयर। इसके जो एटमॉस्फेयर है यूरेनस का, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो वातावरण, इसका मतलब है वहाँ का जो वातावरण है वो मीथेन गैस उसमें है, ठीक है, जिसके कारण ये ब्लू ग्रीन कलर का नज़र आता है। इट अपीयर्स वेरी फेंट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स वेरी लिटिल लाइट टू द अर्थ। ये बहुत ही धुंधला नज़र आता है पृथ्वी से, क्योंकि ये पृथ्वी पर बहुत ही कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सन का लाइट इस पे पड़ता ज़रूर है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट बहुत कम कर पाता है, इसीलिए ये धुंधला सा नज़र आता है। इट हैज़ 27 मून्स। इसके पास 27 मून्स हैं। ओके, नेचुरल सैटेलाइट। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये हमारे 8th नंबर पे आते हैं और सबसे दूर प्लैनेट है। 8th एंड फारदेस्ट नोन प्लैनेट फ्रॉम द सन। जितने भी प्लैनेट खोज हुए हैं उनमें से ये सबसे दूर हैं नेपच्यून, और ये 8वें नंबर पे है। इट इज़ कोल्डेस्ट एंड 4th लार्जेस्ट प्लैनेट। ये सबसे ठंडा है, ये सबसे दूर है, सबसे कम हीट जाता है सन का उस पर, क्योंकि सन जो है वो हीट निकालता है, गर्मी निकालता है, और ये सबसे दूर रहने के कारण इसके पास गर्मी बहुत कम पहुंच पाता है। उसी के कारण ये बहुत ठंडा है। ये सबसे ठंडा प्लैनेट है, और इसका अगर साइज़ की बात करें तो ये 4th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, इट हैज़ 14 मून्स। इसका मून जो है वो 14 है, मतलब कि इसके पास 14 चांद हैं, 14 मून्स हैं इसमें। बस ये जो आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी का जो टॉपिक है जो बचा हुआ है, जैसे कि मून हो गए, एस्ट्रॉयड हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, कॉन्स्टेलेशन हो गए, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और भी क्या क्या कर सकते हैं वो सारे चीज़ करें। थैंक यू।